मसीह यीशु के कादिर नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर से हम लोग खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए जमा है। आइए हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम सुनना जो है वो सबसे ज्यादा भली और मुबारक बात है। मसीह यीशु ने कहा, मुबारक है वो शख्स जो मेरे कलाम को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। और मुबारक का लफ्जी मतलब है खुश नसीब, यानी वो लोग खुश नसीब हैं जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। और आज हमारा जो मजमून है वो मसीह यीशु का सलीब पर अदा किया गया 7वां कलमा है। आइए जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम मौजूद है वो निकालिए मेरे साथ। लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। यहां पर लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इस कलमे का वक्त जो है वो शाम 3 बजे का है, जब सारे मुल्क का अंधेरा जो था वो खत्म होने वाला था। ये 7वां और आखिरी कलमा जो मसीह यीशु के लबे मुबारका से निकला, ये ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत की तकमील था, जहां पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। दर हकीकत ये खूबसूरत दुआ है जो बनी इस्राएल कौम सोने से पहले करते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे। यानी वो अपनी हर एक चीज को खुदा के हाथों में सौंपते थे। 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। मसीह यीशु की जुबाने मुबारका से अदा किए गए तमाम कलमात कोई इत्तफाकिया अमल नहीं थे, बल्कि ये तमाम कलमात के लिए अहदे अतीक के अंदर पेशिन गोइयां की गई थी जो मसीह यीशु ने सलीब पर पूरी की है। मसीह यीशु ने सलीब पर 2 कलमात, चौथा और 7वां कलमा बा आवाज़े बुलंद बोले, ताकि करीब के लोग मुतवज्जे हो सके और सुन सके, ताकि लोग इस बात को जाने कि मसीह यीशु को अपनी जान देने का इख्तियार भी है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है, और यह हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। मसीह यीशु ने 7वां कलमा बा आवाज़े बुलंद कहा ताकि करीब के लोग जान जाएं कि मसीह यीशु ने अपनी जान अपनी मर्जी से दी है और किसी ने उससे छीनी नहीं है। रूमी हुकूमत के दौर के अंदर लोग कई कई दिन सलीब पर लटके रहते थे और इसका मकसद मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देना था और उनके जहनों में इसका खौफ बिठाना था। यहूदियों ने रूमी हुकूमत से यह इल्तिजा कर रखी थी कि अगर किसी को सलीब दी जाए और अगला दिन कोई खास दिन हो तो मुजरिम की टांगे तोड़ दी जाए ताकि उसकी जान निकल जाए और वो सलीब पर लटका ना रहे। और चूंकि मसीह की सलीबी मौत के बाद अगला दिन जो था वो सबत का दिन था, और जब रूमी सिपाही चेक करने के लिए आए कि सलीब पर लटके हुए आदमी जिंदा है या मर गए हैं, तो वो देखकर हैरान हुए कि मसीह मर चुका था और दूसरे लोग अभी नहीं मरे थे, इसलिए उनकी टांगे तोड़ी गई। और यहां पर भी किताबे मुकद्दस की पेशिन गोई पूरी हुई थी जो ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत के अंदर दर्ज है कि वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। इसलिए मसीह यीशु ने जान देने का इख्तियार इस्तेमाल किया और जान देने से पहले बा आवाज़े बुलंद कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस कलमा से हम लोग चंद एक बातें सीखते हैं जो किताबे मुकद्दस में हमें मिलती हैं। पहली बात, मसीह यीशु में रूह थी। मसीह आम इंसानों की तरह था, क्योंकि फिलिपियों
के खत उसके दूसरे बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वो इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 4वीं आयत के अंदर लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। मसीह यीशु बिल्कुल इंसानों की मानित था, क्योंकि किताब मुकद्दस पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब की 23वीं आयत के अंदर दर्ज है कि इंसानी जिस्म के 3 हिस्से हैं, रूह, बदन और जान। और मसीह यीशु में रूह भी थी, बदन भी था और जान भी थी। दूसरी बात, मसीह यीशु को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार था। यहां मसीह यीशु ने जाहिर किया है कि उसको अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार है, क्योंकि इंसान अपनी रूह को नहीं देते थे, बल्कि उनसे उनकी रूह ले ली जाती थी और उसका उन्हें इल्म तक नहीं होता था। वाइस की किताब के अंदर लिखा है, उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। और मसीह यीशु को यहां पर अपनी रूह और अपने मरने के दिन दोनों पर इख्तियार है। तीसरी बात, मसीह यीशु ने अपनी रूह को खुदा के हाथों के अंदर सौंपा है। इंसानों की रूहें आमतौर पर फरिश्ते लेकर जाते थे, जैसा कि हम लूका की इंजील उसके 16वें बाब के अंदर देखते हैं कि लाजर और अमीर शख्स दोनों मरते हैं। और वहां पर दर्ज है कि लाजर जब मरता है तो फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह को ले जाकर बाप अब्राहम की गोद के अंदर रख देते हैं। और मसीह की रूह को फरिश्ते नहीं लेने आए, बल्कि मसीह अपनी रूह को खुद से बाप के हवाले करता है। इससे जाहिर होता है कि मसीह यीशु फरिश्तों के ताबे नहीं था, बल्कि फरिश्ते मसीह यीशु के ताबे हैं। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मसीह यीशु को अपनी मंजिल का इल्म था। इंसानों को इल्म नहीं होता कि मौत के बाद उनकी रूहें कहां पर जाएंगी, लेकिन मसीह को इल्म था कि मेरी रूह कहां जाएगी। इसीलिए मसीह यीशु ने दूसरे कलमे के अंदर डाकू से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मसीह खुद रूह में होकर फिरदौस में गया। मसीह जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया, यानी उसी रूह में उसने जाकर कैदी रूहों में भी मुनादी की। मसीह यीशु फाते बनकर जंग जीतकर वापस अपने बाप के पास गया जिसने उसे भेजा था। और किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह यीशु जब बाप के पास पहुंचा तो मसीह यीशु को इनामात भी मिले। इब्रानियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु को मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया। मुकाशफा 3 बाब उसकी 21वीं आयत के मुताबिक वो अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा है। और मत्ती की इंजील 28वें बाब उसकी 18वीं आयत के मुताबिक आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मसीह यीशु के पास है। खुदा के लोगों, आज जितने लोग यीशु को कबूल करते हैं वो दिलेरी के साथ खुदा को अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। और अगर खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमारा बाप है तो ये दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि ये मौत हमें बाप के साथ मिलाती है। और खुदा हमारा बाप है तो हम मरने के बाद अपने बाप के पास जाते हैं और वो अपनी बाहों को खोलकर हमें कबूल करता है। जैसे बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु की रूह को कबूल किया और बाद में स्तिफनस जब पत्थर खा रहा था, संसार किया जा रहा था, तो कह रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। बाप बेटे की रूह को कबूल करता है, बेटा अपने लोगों की रूहों को कबूल करता है। और हम इस कलमे से जानते हैं कि जो लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं उनकी डेस्टिनेशन जो है वो आसमानी मकाम है, जिसके बारे यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। और जब हम इस जहान से रुखसत होते हैं यीशु में रहते हुए, तो फाते मसीह आसमान पर हमारा इंतजार कर रहा होता है।
आइए आज बड़े ईमान के साथ हर वक्त अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द रखें, उसकी बाहों के अंदर रहें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, जहां हमेशा की जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते आज के इस कलाम के लिए और मिन्नत करते मसीह यीशु ने अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपा, जहां पर तसल्ली है, जहां पर इत्मीनान है। पाक खुदा मिन्नत करता आज ये कलमा हमारी जिंदगियों पर जाहिर करता है कि हमें अपनी रूह की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए ताकि हम लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। जितने इस कलाम को सुन रहे हैं फजल बख्श, उनकी रूहें तुझ में महफूज रहे और जब हम इस जहान से रुखसत हो तो हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल आसमानी मकाम हो, जहां हम तुझ में हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। पाक खुदा मेरी सारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सभी कुछ तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।